अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहिल इंतखाब और मैं हूँ ज़ारा खान। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। एवनफील्ड रेफरेंस केस में सफदर की जमानत बरकरार। एवनफील्ड रेफरेंस केस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर की जमानत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने सजा मअतली के खिलाफ नैब की अपीलें खारिज कर दी। जस्टिस खोसा ने रिमार्क्स दिए, मेरिट पर बात की तो असल केस पर असर पड़ेगा। वो गलती नहीं करना चाहते जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की। अदालत ने करार दिया जिस बुनियाद पर सजा और जमानत हुई, नैब ने उसी को चैलेंज नहीं किया। नवाज शरीफ ने जमानत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। ट्रायल कोर्ट में मुसलसल पेश होते रहे। बदकिस्मती से मुलजिम एक बार फिर जेल में है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। एक लम्हे के लिए भी अपनी जात के हवाले से फिक्रमंद नहीं थी। मरियम नवाज का बयान, कहा अल्लाह की रहमत से पूरी उम्मीद है। असल खुशी जब मिलेगी जब वालिद रिहा होकर घर पहुंचेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अमली सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई। नवाज शरीफ की सियासत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी। नून लीग नई क़यादत का इंतखाब कर ले। वज़ीर इत्तलाल फवाद चौधरी का रद्द अमल कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानूनी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है। जमानत की मनसूखी के लिए गैर मामूली वजूहात दरकार होती हैं। मफरूजों पर मबनी केस कानून के कटहरे में ज्यादा देर नहीं ठहर सकता। नैब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर कोई इल्जाम साबित नहीं कर सका। मरियम औरंगजेब का जवाब, कहा फवाद चौधरी के बयान में शर्मिंदगी के अलावा कुछ नजर नहीं आया। हमें नई क़यादत मुंतखब करने का मशवरा ना दें। पीटीआई कायद की अपनी बहन पर बेनामीदार होने का इल्जाम लग चुका है। इमरान खान बताएं अलीमा खान की जायदादों को क्यों छुपाया, ये मकाफाते अमल है, अब घर की बात सामने लाना होगी। हमजा शहबाज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहते हैं इमरान नियाजी का अपना दामन दागदार है। ऑपोजिशन के खिलाफ किस मुंह से चोर डाकू के नारे लगाते हैं। ऑपोजिशन के लिए एक पाकिस्तान और नियाजी साहिब के लिए दूसरा पाकिस्तान है। शहबाज शरीफ को बुलाया किसी और केस में जाता है और जेल किसी और केस में भेज दिया जाता है। वजीर आजम की हमशीरा अलीमा खान ने खामोशी तोड़ दी। कहती है अमेरिका की जायदाद समेत मेरी तमाम जायदादें डिक्लेयर्ड हैं। किसने कहा कि मैंने जायदादें छुपाई? सब मेहनत से कमाया है। 20 साल से काम कर रही हूँ। एक्सपोर्ट का कारोबार है, विरासत में भी हिस्सा मिला था। JIT बहाना है, सिंध हुकूमत असल निशाना है। बदकिस्मती से नैब को सियासी मकासद और आलाकार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वजीर बल्दियात सईद गनी कहते हैं मुमकिन है अलीमा खान ने जायज आमदन से प्रॉपर्टी बनाई हो, लेकिन छुपाया क्यों गया? ये कभी नहीं कहा कि विफाकी वज़रा को सिंध नहीं आने देंगे। फवाद चौधरी को यहाँ कोई नहीं जानता। मुर्तज़ा वहाब ने पीपल्स पार्टी के MPs तोड़ने की बातों को ख्याली पुलाव करार दे दिया। कहते हैं यू टर्न हुकूमत दवाई की कीमतों में इजाफे पर भी यू टर्न ले। सिंध हुकूमत अपनी हरकतों से खुद निशाने पर आई। फवाद चौधरी अपनी वजारत के हवाले से सिंध का दौरा करेंगे, उन्हें कहीं जाने से रोका नहीं जा सकता। PTI रहनुमा हरीम बादल शेख का रद्द अमल, कहा सिंध में एड्स के केसों में इजाफा देखने में आया। सिर्फ 2 देहात में दर्जनों केस सामने आए। बिलावल साहब की फुप्पो वजीर सेहत हैं, इन मामलात को देखें। बैरून मुल्क मजीद 96 पाकिस्तानियों की जायदादों का इंकशाफ। 768 मिलियन रुपए का तखमीना था, 270 मिलियन से ज्यादा रकम रिकवर हो चुकी। FIA की रिपोर्ट पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम ये केस जितना तेज चला रहे हैं पेशरफ्त उतनी ही सुस्त है। अगर हम ये मामला ना उठाते तो आप सोते ही रहते। अदालत का एमनेस्टी में जायदादें जाहिर न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर इज़ारे बरहमी। 1 माह बाद FBR को पेशरफ रिपोर्ट
जमा कराने का हुक्म। जितने भी इकदाम उठाए किसी में हुदूद से तजावुज़ नहीं किया। इंतजामिया को कानून के दायरे में रहकर हिदायत दी। चीफ जस्टिस साकिब निसार का तकरीब से खिताब, कहा जब शोबा सेहत ने सही तरीके से काम नहीं किया तो उनको गाइडलाइन दी गई। अवाम तब्दीली और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। पुलिस को गैर सियासी और अवाम दोस्त बनाना है। इंसाफ के निजाम के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने महंगाई और बिजली की लोड शेडिंग पर तहरीक इल्तिवा लाने की इजाज़त मांग ली। इजलास में MQM के साबिक MNA अली रजा आब्दी के लिए फातिहा खानी। फौजी अदालतों में तोसी पर हुकूमत ने राब्ता किया तो सोच विचार करेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं फौजी अदालतें बनने से खौफ पैदा हुआ। फौजी अदालतों ज़रबेआज़ और रद्दुल फसाद की वजह से दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। नवाज शरीफ के जाती मौलज डॉक्टर अदनान का जेल में साबिक वज़ीर आज़म की ECG और खून के टेस्ट कराने का मुतालबा। डॉक्टर अदनान कहते हैं हफ्ते को दरख्वास्त की थी, अभी तक टेस्ट नहीं करवाए गए। मजीद ताखिर से मरीज की जान को खतरा लाहक हो सकता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तबोक के गवर्नर की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती से मुतालिक तबादला ख्याल। पंजाब हुकूमत में अहलियत है और ना ही कुछ करने का इरादा। हमने तमाम चीजें खुद करके दी, फिर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस के पानी की कीमतों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। विफाक और सूबों की रिपोर्ट्स मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सूबों और इस्लामाबाद इंतजामिया ने कुछ नहीं किया। रिपोर्ट्स आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ हैं। सिफारिशात पर अमल दरामद से मुतालिक 2 हफ्ते में शिकवार जवाब तलब। बलोचिस्तान से सेनेट की खाली नशस्त पर इंतखाब में हुकूमती इत्तेहाद के मंजूर काकड़ 38 वोट लेकर कामयाब। अपोजिशन इत्तेहाद के गुलाम नबी मरी ने 23 वोट हासिल किए। सुप्रीम कोर्ट का डडोचा डैम की बिडिंग का अमल 4 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर हुक्म अदूली की गई तो तौहीन अदालत के मुर्तकब होंगे। अदालत मेंबर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आगा वकार पर बरहम किरदार की तहकीकात का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा, ये डैम नहीं बनने देंगे, ये काम करने नहीं अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करने के लिए बैठे हुए हैं। अगर काम करने के लिए बैठे होते तो आज कोई हल निकालते। अफसरों को ख्याल ही नहीं कि मुल्क के लिए कुछ करना है। निजी पावर कंपनियों को जायद अदायगियों से मुतालिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से IPP से किए गए मुआहदों की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने अदालत को बताया, दस्तयाब बिजली ना खरीदने पर इन प्लांट्स को कैपेसिटी पेमेंट करते हैं। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए, आपका मतलब ये है कि बोझ हम पर रहेगा और बेकार अदा करना पड़ेगा। कराची में क्लिफ्टन के रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद 2 बच्चों की मौत से मुतालिक केस में अहम पेशरफ्त। बच्चों के वालिदैन और रेस्टोरेंट में समझौता हो गया। बच्चों के वालिद ने सिंध हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत का समझौते की नकुल ट्रायल कोर्ट में पेश करने का हुक्म। फूड अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की मौत रेस्टोरेंट का जहरीला खाना खाने से हुई थी। पेशावर में रेलवे की जमीन वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन। मुताबिक दुकानें और वर्कशॉप्स और मकानात को मिसमार कर दिया गया। करोड़ों रुपए मालियत के कमर्शियल जमीन वागुजार। हैदराबाद में 20 कॉलोनियों और कच्ची आबादियों के रिहायशी रेलवे हुकाम के नोटिस मिलने के बाद सड़कों पर आ गए। कमिश्नर ऑफिस के सामने खड़ी ठंडी सड़क पर धरना। हुकूमत और शेख रशीद के खिलाफ नारेबाजी।
जनूबी अफ्रीका ने सरफराज 11 को व्हाइट वॉश कर दिया। मेजबान टोटीस ने तीसरा टेस्ट 108 रन और सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। 381 रन हदफ के ताकुब में सरफराज 11 273 रन पर ढेर, सेंचुरी, टीकॉक मैच और ओलिवर सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। पाकिस्तान के कौमी तराने के खालिक नामवर उर्दू शायर अबुल असर हफीज जालंधरी की आज 119वीं सालगिरह। उनका लिखा हुआ पुरासर गीत अभी तो मैं जवान हूँ सबके जहनों में मौजूद है अब तक। और जिनसी हैरेसमेंट का मामला, मुन्ना भाई 3 की अक्सबंदी के आगे फुल स्टॉप लग गया। प्रोडक्शन हाउस ने कह दिया कि जब तक राजकुमार हिरानी खुद को क्लियर करें